नमस्कार, साहित्य संसार के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। इस साल भी प्रगति मैदान पुस्तक प्रेमियों से गुलजार रहा। मौका था विश्व पुस्तक मेले के आयोजन का। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आइए लिए चलते हैं आपको उस मेले में और दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। अनेक घटनाओं, यादों को समेटे इस साल यानी 2019 का नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला संपन्न हुआ। 5 जनवरी की सर्द सुबह इस मेले का आगाज हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले में इस साल शारजाह को अतिथि देश का सम्मान दिया गया। पुस्तक मेला का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। लोगों को लगा था कि टीवी आने के बाद किताबों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन नहीं भूले। समाचार पत्रों के आने के बाद लोगों को लगा था उस समय कि अब समाचार पत्र रोज मिलने लगे तो किताब कौन पढ़ेगा, लेकिन किताब की डिमांड बढ़ती ही गई। जब किंडल आया तब लोगों को लगा कि अब नए सिरे से डिजिटल बुक्स मिलने लगे, तब आप किताबों को कौन पूछेगा, लेकिन किताबों की मांग फिर भी बढ़ने लगी। और जब ऑडियो बुक्स आए तो लोगों को लगा कि अब ऑडियो ही लोग सुनेंगे, तो अब दूसरा कौन पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने की चाहत कभी कम नहीं हुई। जो नए शो लगते हैं सभी साधनों को रिस्पांस मिलता है और किताबों की मांग रोज बढ़ रही है। यही भारत की संस्कृति की निशानी है कि यहाँ की पढ़ने की संस्कृति अच्छी तरह से बढ़ रही है। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा ने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया। इस पुस्तक मेले के माध्यम से देश विदेश के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा भाषाओं की पुस्तकों को हमारे देश से आए हुए कोने कोने, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे से पुस्तक प्रेमी उन पुस्तकों का आनंद ले सकेंगे, उन्हें खरीद सकेंगे। और ऐसी अनेक पुस्तकें जो वर्ष भर वो प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं नहीं मिलती, इस पुस्तक मेले में आकर वो प्राप्त करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत आनंद की बात है। और इसलिए इन पुस्तक मेलों के माध्यम से न केवल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला बल्कि देश भर में राष्ट्रीय पुस्तक मेले अलग प्रांतों में हम लोग लगाते हैं। पुस्तक परिक्रमा की बसें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास देश के कोने कोने में, राज्यों में, जिलों में ले जाता है। और जिस प्रकार पुस्तक प्रेमियों का किताबों के प्रति प्यार उमड़ता है, वो विश्वास जगाता है कि भारत में छपी हुई किताब का महत्व कभी कम नहीं होगा। इस साल इस मेले की थीम दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकता रही। इस थीम को ध्यान में रखते हुए एक पूरा मंडप भी सजाया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजक होता है। यह एक स्वायत्त संगठन है और पुस्तकों को समर्पित है। सन 1972 से इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ये साल इस मेले का 27वां पड़ाव है। पहले ये आयोजन हर 2 साल में किया जाता था, लेकिन 2013 से ये आयोजन वार्षिक हो गया। मेले का सह आयोजक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन है। यह आयोजन पुस्तक प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ। आजकल पेंशनर्स और मतलब नौकरी के बाद की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी अभिरुचि हिंदी साहित्य में है और उसका जब समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पठन पाठन करता हूँ। यहाँ प्रभात प्रकाशन पे आया हूँ। इनकी एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका है साहित्य अमृत, जो पिछले बहुत बरसों से मैं उसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ और बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। जहाँ तक किस्सा गोई का अंदाज़ है, मुझे प्रेमचंद जी से अच्छा कोई लेखक नहीं मिला। और वैसे मैं सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह और उनकी तमाम पुस्तकें पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फणीश्वर नाथ रेणु के परती परिकथा, तीसरी कसम और अन्य कहानियाँ, और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी बिहार का जीवन है उसके बारे में जान के मैंने उसी से पता चला। हालांकि वो क्षेत्र मेरा खुद का देखा हुआ नहीं है,
लेकिन उसकी एक एक चीज़ ऐसा लगता है जैसे परिचित है, मैं उनके बीच में जीता रहा हूँ। इस साल पुस्तक मेले में साहित्य से लोगों, खास तौर पर बच्चे एवं युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कई नायाब प्रयोग भी देखने को मिले। ऐसे ही एक स्टॉल पर हमारी टीम पहुंची, जहां कविता एवं चित्रों को कार्ड एवं पोस्टर का रूप दिया गया था। हमारी कोशिश है बच्चों तक अच्छा बाल साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना, और हम लोग मेजरली 2 मैगज़ीन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तो ये प्लूटो नाम की पत्रिका है, ये 4 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए है, और इसमें बहुत छोटी छोटी कविताएं और छोटी छोटी कहानियां हम लोग छापते हैं, और बड़े सुंदर से चित्र हम लोग इसमें तैयार करवाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को साहित्य से जोड़ा जाए। अभी आजकल यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है जिस पे बच्चे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, तो हमारी कोशिश है कि बच्चों को किताबों से जोड़ा जाए। तो इसीलिए एक ये मज़ेदार कहानियाँ और कविताओं का संकलन हम ऐसा हर 2 महीने में प्लूटो नाम से पब्लिश करते हैं। दूसरा, 9 साल से बड़े बच्चों के लिए हमारे पास एक अलग ही मैगज़ीन है, साइकिल। तो ये वाली जो मैगज़ीन है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हिंदी की सारी विधाएं, जैसे कहानियाँ, कविताएं, पत्र, निबंध, लेख और इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें हम एक पत्रिका में बच्चों के सामने रख पाएँ। कुछ पोस्टर्स भी हम लोगों ने ऐसे बना के रखे, जैसे सर्वेश्वर दयाल जी की कविता है, अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता 2 टूक, नली निकाल बना पिचकारी रंग देता ये दुनिया सारी। और इसका अगर आप चित्र देखें तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत सा चित्र है। बच्चों की दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए यहाँ अनेक प्रयोग देखने को मिले। वरुण ग्रोवर और राजकुमारी जी ने मिलकर के ये किताब तैयार की है, बिक्सू। ये अभी इसी बुक फेयर में ही लॉन्च हुई है, और इसमें बिक्सू नाम के एक कैरेक्टर की कहानी है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, और ये झारखंड के पास बोली जाने वाली भाषा है छोटा नागपुरी, और जी छोटा नागपुरी भाषा बोलते हैं वहाँ पर। तो ये इस तरीके की ये किताब है, अपने आप में बड़ी सुंदर सी किताब है। ये सारे हाथ से बनाए हुए इलस्ट्रेशन है। मेरे हिसाब से ये बच्चों की जीवन में आने वाली लिटरेचर की पहली किताब हो सकती है, क्योंकि ये एक तो इसकी खास बात ये है कि ये रिवर्सिबल बुक है, दोनों साइड से बच्चों की आदत होती है उल्टा पलटी करके पढ़ने की, तो ये उसी हिसाब से तैयार की गई है। और इसमें एक छोटी सी कविता है, पीठ पर बस्ता, बस्ते में किताब, किताब में फूल, फूल में चींटी, चींटी पिए रस, कहानी ख़त्म बस। और यहाँ से फिर दूसरी कविता शुरू हो जाती है, खाई दाल, मिर्च लाल, पीटे गाल नोचे बाल, बुरा हाल। तो ये बहुत छोटी सी, और ये अभी जब यहाँ पर दिल्ली बुक फेयर जो होता है उसमें ये इस एज ग्रुप के कैटेगरी में अवार्ड भी मिला है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला उस महाकुंभ की तरह है, जहाँ बड़े छोटे, स्थापित नए, लेखक, प्रकाशक, पाठक सभी भेदभाव भूलकर पुस्तकों की दुनिया में रम जाते हैं। बहुत सारी पुस्तकें नई आई हैं इस बार, इस साल जो 2019 का एडिशन, जिसमें व्यंग्य की भी हैं, कविता की भी हैं, डायरी विधा में है, कहानी में है, उपन्यास में है, व्यंग्य में है। तो विविध विधाओं की पुस्तकें आई हैं, और करीब 36 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ इस स्टॉल पर हुआ है आज तक। अभी आज आखिरी सत्र था 2:30 बजे, तो आज तक 36 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जो एकदम नई किताबें यहाँ पे जारी की हैं। जहाँ तक पाठकों की बात है, तो निश्चित रूप से कुछ नया अगर बेहतर आता है तो पाठक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। 2 स्तर पर बदलाव है, एक तो मेले के स्वरूप संबंधी बदलाव है, दूसरा पाठकों के रुचि संबंधी बदलाव है। तो मेले के स्वरूप में तो ये है कि स्वरूप धीरे धीरे व्यापक हुआ है, कई मायनों में, कुछ मायनों में संकुचित भी हुआ है। इस बार जैसे स्टॉल हिंदी के कम है, क्योंकि शायद जगह कम है, सब बताया गया, तो एक स्वरूप इसलिए खाली, लेकिन ये अस्थायी है। मुझे लगता है स्थायी रूप से तो ये मानना चाहिए कि निश्चित रूप से मेले का एक रूप व्यापक बना है। और पाठकों की रुचि में बदलाव की ये बात है कि पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि जैसे सब कुछ डिजिटल होने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ सब लोग मोबाइल पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ देख के ऐसा नहीं लगेगा आपको लगेगा अभी भी प्रिंटेड बुक्स का समय है और लोग वापस किताबों की तरफ लौट रहे हैं।
ये एक सुखद संकेत हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों में। अगर आप किताब कुछ नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो देखें ज़रूर, क्योंकि किताब को देखने और छूने का भी एक सुख है और वो सुख आपको जरूर लेना चाहिए। किसी भी भाषा में किसी भी प्रकाशन से किताब खरीदें, देखें और दिन भर पुस्तकों और पुस्तक प्रेमियों के बीच में रहें, खूब आनंद होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद साहित्य संसार में आपका स्वागत है। विश्व पुस्तक मेला एक ऐसा अवसर होता है जहां लेखक, प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता एक साथ पाठकों से रूबरू होते हैं। इसके लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में विभिन्न मंडपों में अलग अलग तरह की पुस्तकें दिखी। भाषा, क्षेत्रीयता की सीमाओं को तोड़ते हुए यह मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बना रहा। पहली बार इस पुस्तक मेले में आया हूँ। इस पुस्तक मेले में आने से ये सबसे बड़ी बात तो ये अच्छी लगी कि सभी पुस्तकें एक जगह पर मिलती हैं, एक मंच, एक पंडाल के अंदर मिलती हैं और बहुत सारी वैरायटी है। तो पाठकों को यहाँ आना चाहिए और यहाँ हर तरह के लेखक भी यहाँ मिलते हैं और लेखक से मुलाकात भी होती है। तो एक जो पाठक और लेखक के बीच का संवाद रहता है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस संवाद से जब हम लेखक से मिलते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ने की इच्छा ज़्यादा बढ़ती है और साथ में बहुत तरह के लोग यहाँ आते हैं, वो एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। तो संवाद का साझा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी कहानी या कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि लेखक ने कैसे लिखा होगा। तो यदि उस पुस्तक का लेखक यहाँ अवेलेबल है तो हम उनसे पूछते हैं कि उसकी रचना प्रक्रिया कैसे रही, उसने ये कहानी या ये नॉवल या कविताएं किस तरह लिखी और उसके मन में क्या उस वक्त क्या विचार थे, क्या परेशानियाँ आई और किस तरह के भाव उसके मन में उठते थे। उन सब बातों के ऊपर हम लोग जो हैं वो सवाल करते हैं और जवाब पाते हैं। और इससे यदि हम लोग खुद लिखते हैं, जैसे मैं कविताएं लिखता हूँ, मुझे कविताएं लिखने का शौक़ है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। और इससे पुस्तक मेले में आने से एक बात और अच्छी लगी कि लगता है कि किताबें बहुत बिकती हैं, जबकि बाहर ये एक विचार जाता है कि पुस्तकें कौन खरीदेगा, हिंदी साहित्य कौन खरीदेगा। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आकर टिकट लेकर अंदर आते हैं और किताबें खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने बच्चों के साथ आए हैं। तो बच्चों को चॉकलेट देने के बजाय यदि माँ बाप पुस्तक भेंट करते हैं तो उनका जीवन के प्रति पढ़ने के बाद दृष्टिकोण बदलेगा, क्योंकि पुस्तक जो है वो मात्र पुस्तक नहीं है, कागज़ नहीं है। उसको पढ़ने से कई बार क्या होता है कि जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है और हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। कुल्लू में ऐसा सरकारी पुस्तकालय है जिसमें साहित्य की पुस्तकें अवेलेबल हैं, लेकिन कुल्लू में एक बहुत ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनका एक समूह है। संवाद नाम से हम लोग हर संडे को, महीने के हर संडे को हम वहाँ मिलते हैं, इतवार को मिलते हैं। और एक कुल्लू बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बड़ा अचंभा भी होता है कि उस स्थान पर बुक कैफ़े भी एक, तो उस बुक कैफ़े पर हम लोग जो राइटर्स हैं या जो पाठक हैं वो लोग वहाँ मिलते हैं, कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। देश के जो बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं या जो विदेशी भी हैं, उनके ऊपर भी हम लोग वहाँ बैठकर जिसने जो किताब पढ़ी हो उसके ऊपर चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं। और युवाओं को भी साथ जोड़ कर रखा हुआ है ताकि युवा भी प्रेरित हों, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम लिखेंगे, जो बड़े लोग, एक पीढ़ी जो जनरेशन बड़ी हो चुकी है, वो युवाओं को उनको प्रेरित करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब तक उनकी भागीदारी निश्चित नहीं होगी तब तक वो लोग प्रेरित नहीं होंगे। तो अच्छी पुस्तकों के, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें निकलती हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो अच्छी पुस्तकों को जो लोग पढ़ते हैं वो उनको आगे भी वो रिकमेंड करनी चाहिए। अब तो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से अपनी बात रखता है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमको अपनी बात रखनी चाहिए कि ये पुस्तक अच्छी है, इस पुस्तक को पढ़ें। एक उपन्यास है, उसका नाम है गांव भीतर गांव, उसका भी अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है द पावर डस्ट के नाम से। और कहानी की किताबें हैं मेरी, 4 किताबें कहानियों की हैं। तो काफिर बिजुका और फिब्लिस एक कहानी संग्रह है, एक कहानी संग्रह तीतर फांद के नाम से हिंदी में है,
और कुल्हाड़ी ईमान है, लाल छिट वाली लुगड़ी का सपना है। तो इस तरह से मेरी 4-5 किताबें आई हैं। मेरे पसंदीदा लेखक हिंदी में बहुत सारे हैं। एक भालचंद जोशी है हमारे उपन्यासकार, उनका जस का फूल नावल आया है, वो अच्छे लेखक है। अरुंधति का हिंदी में आया है, वो मेरी पसंद की लेखिका है। और जोरबा द ग्रीक मेरी पसंद के नावल है, वो आए हैं। कई किताबें, मतलब 1-2 नहीं, कई किताबें हैं। मैंने अभी कई किताबें खरीदी है और ख़रीदना है मुझे। 4-5 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। इस मेले में आने वाले हर एक व्यक्ति इसे अपनी यादों में सहेजने की कोशिश में जुटे हुए थे। कुछ ऐसे भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो लंबे समय से इस विश्व पुस्तक मेला में आते रहे हैं। पुस्तक मेले में मैं एक्चुअली यहीं का पढ़ा हूँ, तो मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। लगभग 1998 से लगातार ही आ रहा हूँ। 1 आध साल बीच में छूटा हो तो बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है, बल्कि पुस्तक की पूरी संस्कृति ही बदल गई है। जिस ज़माने में हम आते थे, खुद पढ़ते थे, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसे प्रकाशन भी होते थे जिसमें हम जाके 10-10, 20-20 रुपए की, जैसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी अकादमी, ये सब जो था, उसमें हम सस्ती किताबें भी खरीद कर ले जाते थे। पुराने पब्लिकेशन मिल जाते, तो अच्छी किताबें मिल जाती थी और वो किताबें भी अच्छी होती थी और दाम भी कम होता था। अब अचानक धीरे धीरे किताबों का रंग रूप तो बहुत सुंदर हुआ है। किताबों की क्वालिटी भी देखा जाए उस तरह से तो कमज़ोर हुई है और कहा जाए तो महंगी भी हुई है और वो किताबें गायब हो गई है। इस मेले में हर उम्र के लोग पुस्तकों का लुत्फ उठाते दिखे, चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर वृद्ध। पुस्तक मेले की भीड़ में सभी शामिल थे। मेरी 2 कविता संग्रह, एक कहानी की पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट से आ चुकी है और एक और बिहार की लोक कथाएं नाम से एक पुस्तक आने वाली थी। इसी पुस्तक मेले में किसी कारणवश नहीं आ पाई, लेकिन 1-2 महीने के अंदर ही आ जाएगी। तो आज कशमकश जो वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई थी काव्य संग्रह, तो उसके दूसरे संस्करण का आज लोकार्पण था और लेखक मंच पर आज हुआ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि पाठकों ने उसे बहुत पसंद किया और उसका प्रकाशक को उसका दूसरा संस्करण लाना पड़ा। और यहाँ भी जितनी किताबें उपलब्ध थीं, लोगों ने हाथों हाथ लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है नवोदित लेखक के लिए। तो मैं प्रयासरत हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं। कशमकश जो आज पुस्तक लोकार्पित हुई, उसमें वो आम जिंदगी की कविताएं हैं जो हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उससे संबंधित है। महानगर की भागम भाग है, उससे संबंधित है। और एक आम आदमी जो संघर्ष जो झेलता है आए दिन, दफ्तरी जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, तो मेरे जीवन का जो संघर्ष रहा है, तो कमोबेश मेरी कोशिश यही रहती है कि आम शब्द में जो जिससे पाठक समझ सकें, जिससे जुड़ सकें, तो वो जब पढ़ें तो लगे कि वो हमारी कहानी कह रहे हैं, हमारी कविताएं, हमारी बात ही कविता कह रही है। आने वाली पीढ़ी के बच्चों को साइंस की तरफ प्रोत्साहन देने के लिए साइंस की किताबें भी होनी चाहिए बच्चों के। मतलब की मेरी किताब को डिस्कवरी की है, चलो कोई बात नहीं है, पर बच्चों के लिए भी छोटी मोटी किताबें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे साइंस पढ़े और साइंस की तरफ जाए। कुछ ऐसे छात्रों के समूह से हमारी मुलाकात हुई जो पहली बार इस मेले में आए थे, किंतु इस मेले को लेकर बेहद उत्साहित थे। मैं मोज़र बेयर ट्रस्ट से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि हम लोग उदय प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। हमने सबसे पहले ट्रेनिंग, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग सीखी। उसके बाद हमारा एक सामर सेंटर खुला जो कि नोएडा सेक्टर 66 में है। सामर सेंटर खुलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, लगभग 150 बच्चे, जो वहाँ पे लाइब्रेरी बनने के बाद मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ और बाकी मेरे जो साथी हैं वो भी वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सिखाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी जैसे कॉमिक्स की, कहानियों की, जो वो पढ़ते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। यहाँ पे आने से पहले तो सोच रहे थे कि हाँ यार क्या होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हाँ यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी हैं जो कि बहुत हम लोग के लिए बहुत आगे काम आएंगी। तो हम लोगों ने कुछ पुस्तकें भी खरीदी हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद और हम लोग हर साल यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे।
इस साल प्रगति मैदान के नवीकरण की वजह से करीब 1/3 जगह कम हो गया था। हिंदी के स्टॉल्स कम थे। इसके बावजूद हिंदी पुस्तकों की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था पुस्तक मेले के शुरू होने से पहले कि नवीकरण की वजह से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं यहाँ इस समय, पाठक नहीं आएंगे। और एक ये भी लग रहा था क्योंकि फूड कोर्ट छोटा हो गया तो परिवार पिकनिक मनाने कैसे आ पाएंगे और फिर किताबें कैसे बिकेंगी। लेकिन इस बार मज़े की बात यह है कि 10 से 12% वृद्धि हुई है पाठकों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने डगमगाए हुए होने के बावजूद लोग मेट्रो से, ऑटो से, बस से आ रहे हैं और किताबें भरपूर खरीद रहे हैं। जो रोज़मर्रा के आंकड़े हम देख रहे हैं और पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो 10 से 12% की वृद्धि तो ज़रूर है। पुस्तक मेले में इस समय शेर व शायरी का बहुत जलवा है। युवा पाठक हाथों हाथ उसे पढ़ रहे हैं और खूब किताबें खरीद रहे हैं। नए उपन्यास, युवा उपन्यास जैसे नए शेखर की जीवनी और प्रत्यंचा जो संजीव जी ने लिखा है शाहू जी महाराज के जीवन पर, हिस्टोरिकल बायोपिक जिसकी बनने की बहुत बड़ी उम्मीद हम लगा सकते हैं आने वाले समय में, वो किताब बहुत बिक रही है। साथ ही साथ तस्लीमा नसरीन, नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा, उदय प्रकाश और ममता कालिया, केदारनाथ सिंह, अज्ञे, महाश्वेता देवी, ये सभी बड़े लेखक युवाओं के साथ एक नई जुगलबंदी करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी किताबें युवाओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं। इस बार ट्रांसलेशन में हमारे शशि थरूर जी का एक टाइटल आया, मैं हिंदू की हूँ, घाचर घोचर, हमने विवेक शानबाग जी का ट्रांसलेट हुआ। और शशि थरूर जी के पहले भी हमने अंधकार काल भी हुआ है ट्रांसलेट, आगे भी और आएंगे ट्रांसलेशन। 18 भाषाओं से इस देश की और विदेश की हम अनुवाद करते आए हैं सीधा हिंदी में, बिना किसी लिंक भाषा के। और इसी अनुवाद की प्रणाली में आगे बढ़ते हुए हमने 4 साल पहले वाणी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड का इंस्टीट्यूशन किया, जो कि इस देश के उन अनुवादकों को समर्पित है जिन्होंने आजीवन 2 भाषाओं को, 2 संस्कृतियों को जोड़ने का काम निरंतर रूप से किया है। ये पुरस्कार आने वाले समय में जयपुर बुकमार्क, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 23 तारीख को दिया जाएगा और इस साल ये पुरस्कार हिंदी अनुवादिका तेजी ग्रोवर को दिया जा रहा है। लेखकों और पाठकों दोनों के लिए पुस्तक मेला महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा की तरह इस साल का पुस्तक मेला भी अनेक पुस्तकों के विमोचन का साक्षी रहा, तो वहीं पाठकों को उनके प्रिय लेखकों से मिलने का, उनसे बातें करने का मौका भी मिला। मेरा मानना है कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भक्तिकाल न होता, वो कुछ और तरह की कविता होती था। कबीर न होते, तुलसीदास न होते, उनको चिंता न होती इतनी याद है। तो उस नज़र से मैंने बहुत सी नई जानकारियाँ प्रमाण सहित, इसे मैंने बिल्कुल रिसर्च की तरह से किया है मैंने पूरा का पूरा। तो ये किताब तीसरी परंपरा की खोज इसलिए लिखी कि ताकि पहली 2 परंपराओं का एक तरह से थोड़ा क्वेश्चन किया जा सके, थोड़ा डिसरप्ट किया जाए। और मेरा तो अपना तरीका डिसरप्शन के लिए जाना जाता है। मैं एक डिसरप्टर की तरह से ही साहित्य में होता हूँ कि जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन भी कर लो। तो उस नज़र से जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट हैं, जो नव्य इतिहास शास्त्र है, उस नज़र से मैंने पूरी पुस्तक लिखी है और बड़ा अच्छा उसमें कुछ नतीजे बहुत अच्छे निकले हैं। जैसे कि आप समझिए कि ब्रज भूमि है, सूरदास है, सूरसागर लिखते हैं, तो उसमें गोपियाँ उद्धव से संवाद करती हैं और उद्धव जी निर्गुणवादी हैं, उनको वो फटकार के भगा देती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ब्रज भूमि में आनंद की कविता हुई और बनारस में संघर्ष की कविता हुई, रामचरितमानस लिखी गई। तो इसका उत्तर एक इतिहासकार नहीं दिया है, फिर मैंने इसको खोजा। तो इस तरह से इसमें कुछ नई स्थापनाएं हैं। माने भक्ति की इकोनॉमिक्स क्या है, कबीर की इकोनॉमिक्स क्या है, तुलसी किस कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग कौन है तुलसी के लिए, जो चीज़ें नहीं छुई गई थी मैंने उनको यहाँ टैकल किया है। इस मेले में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलता है। हॉल के बाहर नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। नहीं मालिक, ओलाले, कोर्ट तो हम जाएंगे, सरकार हमें मुफ्त में कानूनी सेवा जो दे रही है, तू जाके अपना वकील ढूंढ ले। हाँ देख लेंगे। कॉलेज जनक कर जावे कि जैसे सांप डसे जी, कि हमारे साथ चलो जी, प्रभु
यह मेला अनेक साहित्यिक, बौद्धिक कार्यक्रमों का गवाह बना। विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन, लेखक से मिलिए जैसे कार्यक्रमों ने इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। विदेशी प्रकाशकों का मंडप भी आकर्षण का केंद्र रहा। विभिन्न देशों के साथ ही अतिथि देश की संस्कृति की झलक वहां देखने को मिली। साल 2020 में फिर से नए आगाज के वायदे के साथ 13 जनवरी 2019 को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला संपन्न हुआ। पुस्तकें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, यहाँ इस पुस्तक मेले में आकर पता चलता है। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।